हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एन फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे अलग अलग तरह के। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का एक और पार्ट है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हेडिंग डाली बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन को हम दो तरह से बैलेंस कर सकते हैं। इसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और सेकंड वन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जिसमें हम एन फैक्टर कैलकुलेट करके रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू एक केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन पर्टिकुलरली, राइट। दोनों मेथड में ठीक है प्रेजेंटेशन का डिफरेंस, अदरवाइज बेसिक पार्ट जो है दोनों का सेम ही होगा। बिकॉज जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है वो हमें पता है, वो भी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होता है। तो रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। पहले हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड डिस्कस करेंगे और बाद में हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिस्कस करेंगे। तो पहले लेते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यहां पर भी हम इन रिडॉक्स रिएक्शन को उसी तरह से कैटेगराइज करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे एन फैक्टर कैलकुलेशन में। तो केस वन, रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट undergoes oxidation and one other element in other compound undergoes oxidation। ठीक है, यानी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक एलिमेंट जो कि किसी और कंपाउंड में उसका रिडक्शन हो रहा है। KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस HCl कन्वर्टिंग इनटू MnCl2 प्लस CO2 प्लस KCl प्लस H2। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। अब यहां पर मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखूंगा। स्टेप वन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। लिखिए, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो साफ साफ दिख रहा है Mn +7 से +2 में और कार्बन +3 से +4 में। तो Mn का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आइडेंटिफाई कर ली। स्टेप टू, राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस सेपरेटली। Write oxidation and reduction half reactions separately। ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को सेपरेटली लिखने जा रहे हैं। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी। H2C2O4 कन्वर्टिंग इनटू CO2। रिडक्शन हाफ रिएक्शन KMnO4 कन्वर्टिंग इनटू MnCl। KMnO4 converting into MnCl2। ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। स्टेप थ्री, बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन।
बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कार्बन का। तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो। यहां 2 कार्बन, तो यहां पर भी 2 कार्बन। यहां पर ऑलरेडी Mn बैलेंस्ड है, 1 Mn 1 Mn। तो जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा था उनको हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद अब यहां पर हम बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, और बाकी एलिमेंट्स के लिए हमें क्लियर है कि उनका ना तो रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बाकी की जो एलिमेंट्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लेफ्ट और राइट साइड में चेंज नहीं होनी चाहिए। जो लेफ्ट में है वही राइट में होनी चाहिए, या जो राइट में है वही लेफ्ट में होनी चाहिए। इसमें सबसे लास्ट में हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन से पहले बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, मतलब सेकंड लास्ट में किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पहले बाकी एलिमेंट्स को हम बैलेंस करते हैं, राइट। तो यहां पर स्टेप 4, बैलेंस द एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस द एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां पर तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही, उसके अलावा यहां पर पोटेशियम और Cl आयन भी है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर पोटेशियम को बैलेंस करेंगे। पोटेशियम को यहां पर ये K दिख रहा है, तो यहां पर अगेन K+1 में, यहां पर भी K+1 में ही होने चाहिए। और हमें यहां पर रिएक्शन से दिख भी रहा है कि ये जो पोटेशियम यहां पर वो किस फॉर्म में है? KCl। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? KCl। और अब पोटेशियम को बैलेंस करने के बाद हम किसको बैलेंस कर सकते हैं? Cl आयन को। Cl आयन यहां पर अगर हम देखें तो 2 और 1 3 Cl आयन दिख रहे हैं। तो यहां पर भी आप 3 HCl ऐड कर सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में हमें पता है कि जो Cl है वो कहां से आ रहे हैं? HCl से। तो हमने HCl ऐड कर दी। Cl आयन इधर भी -1 में, Cl आयन इधर भी -1 में। तो पोटेशियम भी बैलेंस हो गया, Cl आयन भी बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। तो स्टेप 5, अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाता है? तो ऑक्सीजन अगेन कह सकते हैं -2 में है, और H2O में भी ऑक्सीजन -2 में ही होती। तो जिस तरफ जितनी ऑक्सीजन कम हो उतने आप क्या ऐड कर दो? H2O मॉलिक्यूल्स। तो लिखिए यहां पर, टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड required number of H2O molecules to the site deficient in oxygen. तो अगेन यहां पर तो ऑक्सीजन 4 और 4 बैलेंस्ड है, लेकिन यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 1 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर राइट हैंड साइड में जितनी ऑक्सीजन कम है उतने क्या ऐड कर देंगे? H2O मॉलिक्यूल। एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स टू द साइट डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को। स्टेप 6, हाइड्रोजन को किसके थ्रू बैलेंस करेंगे? H+ आयन के थ्रू। H+ आयन के थ्रू। जितना H+ आयन कम है, जितने हाइड्रोजन कम है उतने क्या ऐड कर दो? H+ आयन। तो लिखिए बैलेंस हाइड्रोजन बाय H+ आयन। तो यहां पर अब हम देखें, इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ट्वाइस H+ आयन। और यहां पर 3 हाइड्रोजन है, इधर 8 है। तो यहां पर क्या आएगा? 5H+। अब हमें किसको बैलेंस करना है? ना, ये सब हाइड्रोजन और सब बैलेंस होने के बाद अब हम किसको बैलेंस करते हैं?
चार्ज को, लास्ट में चार्ज को किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। इधर 0, यहां पर भी 0 होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर राइट हैंड साइड में 0, यहां +5 चार्ज, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेप 7 क्या करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करेंगे, चार्ज को। तो बैलेंस चार्ज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस चार्ज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब क्या करोगे, अब हमें इन दोनों रिएक्शंस को वापस ऐड करना है। अब यहां पर हमें पता कि इलेक्ट्रॉन तो क्या इंटरमीडिएट है, एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दूसरा इन्हें गेन कर रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतने ही तो ये गेन करेगा, यानी दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होना चाहिए। उसके लिए क्या करें, तो इसको एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और इसको भी, ताकि दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको दिख रहा है आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से और इसको 2 से। तो स्टेप 9, मल्टीप्लाई both reactions by suitable factor so that electrons become equal in both reactions, in both half reactions. Electrons becomes equal in both half reaction. चेक कर लेना, नंबरिंग सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कहीं हो सकता है एक नंबर पर मैंने 2 स्टेटमेंट बोल दिया हो, या तो देख लेना। अब क्या करना है, वापस से दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, और अब हम ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, कंबाइन बोथ हाफ रिएक्शंस, कंबाइन बोथ हाफ रिएक्शंस। तो इसका आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5H2C2O4, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस KMnO4 आएगा H2, और क्या आएगा 6HCl, 10 इलेक्ट्रॉन, इधर से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनफैक्ट देखा जाए तो यहाँ पर 10H प्लस आयन और इधर से भी 10H प्लस आयन आएंगे, तो ये H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। राइट हैंड साइड में 10CO2 प्लस ट्वाइस MnCl2 प्लस ट्वाइस KCl प्लस 8H2। मैं लिख, चलिए यहां पर 10H प्लस आइंस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, और इस साइड से 10H प्लस आइन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। इवन आप हमेशा फाइनल बैलेंसिंग को चेक भी कर सकते हो। वो कैसे चेक कर सकते हैं, फाइनल बैलेंसिंग में लेफ्ट हैंड साइड में जितना चार्ज होगा राइट हैंड साइड में भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। अगर हम देखें तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चार्ज नहीं है, राइट हैंड साइड में भी नहीं। देखिए इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हमने किए ही थे, इसी तरह से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहां पर H प्लस आयन भी कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि अगर H प्लस आयन कैंसिल आउट नहीं होते तो किसी एक तरफ H प्लस आयन रह जाता तो चार्ज बैलेंस नहीं होता, तो यहाँ H प्लस भी ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो रहे। तो एक सिंपल सा तरीका है जिससे हम दोनों रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
स्टेप 1 आइडेंटिफाई करिए किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बहुत बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आई थिंक साफ साफ दिख रहा है क्रोमियम का रिडक्शन और आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाफ रिएक्शन Ki कन्वर्टिंग इनटू KiO3, K2Cr2O7 कन्वर्टिंग इनटू CrCl। उन एलिमेंट्स को बैलेंस करो जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। या सेकंड स्टेप जैसे मैंने बताया था हाफ रिएक्शंस लिखिए, तो हमने सेकंड स्टेप कर ली, हाफ रिएक्शंस लिख दी। थर्ड स्टेप उन एलिमेंट्स को बैलेंस करो जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ आयोडीन बैलेंस है, यहाँ क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ आयोडीन बैलेंस्ड है, यहाँ क्रोमियम बैलेंस्ड है। ये स्टेप 3 हो गई। स्टेप 4 मैंने आपसे कहा था बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस करो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आई बैलेंस है, पोटेशियम भी बैलेंस है। यहाँ पर पोटेशियम बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर अब पोटेशियम जो है हमें पता है K2Cr2O7 KCl, राइट। KCl लिखना है, KiO3 नहीं, क्योंकि KiO3 तो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो भी पोटेशियम है वो किस में जा रहा होगा, KCl में। 2 पोटेशियम है तो यहाँ पर क्या ऐड कर दो, ट्वाइस KCl। क्लोराइड आयन को बैलेंस करना है, 6 + 2 8, तो यहां पर क्या जाएगा 8 HCl। पोटेशियम बैलेंस, क्लोराइड आयन बैलेंस हो गया। अब हमें किसको बैलेंस करना, ऑक्सीजन। यहां पर 3 ऑक्सीजन लिख ली, 3H2O। यहां पर 7, तो 7H2O। अब किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन। तो यहां पर 6 हाइड्रोजन, तो 6H+। यहां पर काउंट करें 8 हाइड्रोजन और यहां 14, तो इस तरफ कितनी और आ जाएगी, 6H+। अब किसको बैलेंस करना है, चार्ज को। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन। लकीली दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर ही है, यानी किसी को भी किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते यहाँ पर इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6H+ राइट साइड में, 6H+ लेफ्ट साइड में, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी यहाँ पर फाइनल बैलेंसिंग क्या आ जाएगी, K2Cr2O7 प्लस Ki लेफ्ट हैंड साइड में, और क्या दिख रहा है 3H2O प्लस और क्या दिख रहा है 8HCl लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये कैंसिल आउट हो गए लेफ्ट हैंड साइड के, ये राइट हैंड साइड में कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा, KiO3 प्लस ट्वाइस CrCl3 प्लस ट्वाइस KCl प्लस 7H2। अब H2O दोनों साइड है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 4, तो आप इन्हें भी कैंसिल आउट करके इस 7 की जगह क्या लिख सकते हो, 4H2।
चलिए फिर से वही तरीका, Mn का रिडक्शन, आयरन का ऑक्सीडेशन, KMnO4 कन्वर्टिंग इनटू MnSO4, FeSO4 कन्वर्टिंग इनटू Fe2SO4. Mn बैलेंस्ड है, आयरन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहां पर Mn तो बैलेंस है, पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए डायरेक्ट हमें पता है पोटेशियम वहां पर राइट हैंड साइड में किस फॉर्म में, K2SO4, तो K2SO4 लिख दिया। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम है, यहां एक ही पोटेशियम है, यहाँ 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से, क्योंकि हमें तो एक ही पोटेशियम को बैलेंस करना। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पर कितने सल्फेट आए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी, आप इसको भी 2 से, इसको भी 2 से भी कर सकते हो। अगर वो कैलकुलेशन अवॉइड करना चाहते हो, ये 2 और ये 1 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चलिए अभी ऐसे ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर सल्फेट कितने हैं, 1 और 1.5, 3/2, और हमें पता है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सल्फेट किस फॉर्म में, H2SO4, तो यहाँ पर 3/2 H2SO4। सल्फेट को हमने बैलेंस कर दिया। अब किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। तो अब आप ध्यान रखिए, आपने जब सल्फेट को बैलेंस कर लिया तो जो सल्फेट के अंदर ऑक्सीजन है वो बैलेंस्ड है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं सल्फेट आयन को की फॉर्म में। तो अब आपको केवल उस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है जो अदर देन सल्फेट आयन है। तो यहां पर ये ऑक्सीजन 4, अदरवाइज तो आप यहां पर इस सल्फेट की ऑक्सीजन को काउंट करोगे तो वो भी आ जाएगी, 4 + 2 6, ऑलरेडी यहाँ पर 4 × 3/2 6, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये 4 ऑक्सीजन यहाँ पर और एक्स्ट्रा, तो 4H2O। अब किसको बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पर चेक करें तो 3/2 × 2 3, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 5H+, और फाइनली चार्ज के लिए 5 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आयरन तो बैलेंस है, 2 सल्फेट आयन, यहां पर 3 सल्फेट आयन, तो फिर से एक H2SO4 हो रहा है। सल्फेट आयन बैलेंस है, आयरन बैलेंस है, ऑक्सीजन और कहीं है ही नहीं, तो यहां पर अब आपको केवल किसको बैलेंस करना है, 2H+ आयन प्लस 2। यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ऐड कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस KMnO4, और इसको 2 से किया तो ये वाली टर्म भी आएगी, 3H2SO4। H+ आयन और इलेक्ट्रॉन, ये 5 5 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में और क्या आएगा, ट्वाइस 5 से ये मल्टीप्लाई होगा, 10 FeSO4, 5 H2SO4 और आएंगे, तो 5 H2SO4, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। इधर क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस MnSO4, 2 से मल्टीप्लाई किया तो K2SO4, 8H2O, यहां पर 5 Fe2SO4। ठीक है, चलिए एक आयंस वाला केस भी ले लेते हैं। इन सभी भी जितने भी क्वेश्चंस दिए उनमें कोई आयंस नहीं था, तो फाइनल बैलेंसिंग में भी कोई आयन नहीं आया। चलिए एक दो क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसमें आयंस भी इन्वॉल्व है।
चलिए इसमें मैंने भी H2O नहीं लिखा है, H2O नहीं लिखा तो वो H2O यहां इन्वॉल्व हो सकता है, H2O और H प्लस आ सकते हैं। लिखा हो तो अच्छी बात है, देखते हैं H2O और H प्लस किस तरफ आएंगे, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है तो ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं कि अगर H2O और H प्लस नहीं लिखा हो तो बैलेंसिंग में नहीं आ सकते, वो आ सकते हैं। तो चलिए अब इसको कैसे बैलेंस करना है वो देखते हैं। MnO4 माइनस से क्या बना MnO2 और NH3 से क्या बना NO3 माइनस। यहाँ Mn बैलेंस है या नाइट्रोजन बैलेंस है, यहाँ पर अब किसको बैलेंस करना होगा, ऑक्सीजन को, यहाँ 2 यहाँ 4 तो यहाँ 2H2 और अब हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 4H प्लस। अब चार्ज को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर +3 तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन के लिए 3H2O, हाइड्रोजन 6 + 3 9H प्लस आए। चार्ज को बैलेंस करना है 8 अब क्या करें, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई थिंक 8 से करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो क्या हो जाएगा यहां पर 8 MnO4 माइनस, ठीक है, यहां पर 32 H प्लस लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई किया 24 और 24, तो ये कैंसिल आउट हो गए, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों कंपाउंड लिख चुके हैं, अमोनिया 3 NH3 प्लस 9H2 लेफ्ट हैंड साइड लिख चुके हैं। अब राइट हैंड साइड में क्या क्या देख लेते हैं, 8 MnO2 16H2O 3 नाइट्रेट आयन प्लस 27H प्लस। अब जो भी कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको अगेन कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर H2O 9 और यहाँ पर 16, तो यहाँ पर केवल कितने रह जाएंगे 7H2, 32H प्लस आयन 27, यानी यहाँ पर कितने H प्लस आयन रह जाएंगे 5H प्लस आयन। फाइनली बैलेंसिंग क्या आ जाएगी 8 MnO4 माइनस 3 NH3 प्लस 5H प्लस converting into 8 MnO2 plus thrice NO3 minus plus 7H2। यानी अब चाहो तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि अब मुझे दिख रहा है किधर आएंगे, तो यहां पर एक्चुअली ये रिएक्शन कुछ ऐसे सोच सकते हो, इस तरह से मैंने ये फाइनल बैलेंसिंग है। अगेन चेक कर सकते हो, चार्ज यहां पर -8 + 5 तो -3, इधर भी -3। अच्छा, यहां पर क्वेश्चंस जो आते हैं, रिएक्शंस को हम कहते हैं कभी एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, कभी बेसिक मीडियम में। क्या मतलब है इसका बड़ा सिंपल सा मतलब, अगर एसिडिक मीडियम में कहा जा रहा बैलेंस करने के लिए तो फाइनल रिएक्शन में H+ आयन आ सकते हैं, H+ आयन हो सकते हैं, बट OH आयन नहीं दिखने चाहिए। और अगर बेसिक मीडियम में कहा जाता है बैलेंस करने के लिए तो फाइनल बैलेंसिंग में OH आयन हो सकते हैं, H+ आयन नहीं हो सकते। यानी बेसिक मीडियम में अगर आप बैलेंस करते हो तो फाइनल बैलेंसिंग में OH आयन हो सकते हैं, गारंटी तो नहीं है बट हो सकते हैं, लेकिन H+ आयन नहीं होने चाहिए। और एसिडिक मीडियम में अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो OH आयन नहीं होने चाहिए। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं आपसे कह दूं कि एसिडिक मीडियम में नहीं बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, इसको एसिडिक में नहीं बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, तो क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, हर एक क्वेश्चन हम पहले एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे। और अब कहा जाता है कि नहीं बेसिक मीडियम है तो क्या करो, H+ आयन नहीं होने चाहिए, बैलेंसिंग में क्या दिखने चाहिए OH आयन। तो उनको कैसे एलिमिनेट करना है तो उसका तरीका बता देता हूं। अगर बेसिक मीडियम कहा जाता है तो जितने H+ आयन यहां दिख रहे हैं उतने OH आयन इधर भी ऐड कर दो और उतने ही OH आयन इस तरफ भी ऐड कर दो, और इनको कंबाइन करके क्या लिख दो H2। और अगर कुछ कैंसिल आउट होता है 5H2 यहाँ 7H2 कैंसिल करके यहाँ पर कितने H2 हम लिख लेंगे 2। ये अब रिएक्शन कौन से मीडियम में बैलेंस होगी, बेसिक मीडियम में।
ये किस में बैलेंस होगी? बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा आपको हर एक रिएक्शन को एसिडिक में बैलेंस करो और फाइनली देखो बेसिक मीडियम चाहिए तो उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। या तो क्वेश्चन में ऊपर लिखा होता है एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, या नहीं तो दिख जाता है अगर H+ दिख रहा है यानी एसिडिक मीडियम, OH आयन दिख रहा है मतलब बेसिक मीडियम। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां होता है, ठीक है। तो ये केस 1 था जिसमें एक के एलिमेंट का रिडक्शन और एक का ही ऑक्सीडेशन हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, जब एक से ज्यादा एलिमेंट का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा तो क्या करेंगे? एक से ज्यादा एलिमेंट का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा तो क्या करेंगे? Reactions in which more than one element undergoes oxidation or reduction. More than one element in a compound undergoes oxidation or reduction. FeC2O4 plus KMnO4 या थोड़ा आसान कर लेते हैं, आयंस ले लेता हूं, क्रोमेट आयन ले लेते हैं Cr2O7 2- Fe+3 CO2 कुछ नहीं, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका? आयरन का भी और कार्बन का भी। तो यहां पर भी अब जब हम हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो इसमें आयरन भी लिख देंगे और कार्बन भी लिख देंगे, आयरन भी लिख देंगे, कार्बन भी लिख देंगे, Cr2O7 2- कन्वर्टिंग इनटू क्रोमियम प्लस। अब हमें यहाँ पर आयरन को भी बैलेंस करना है और कार्बन को भी करना है। तो आयरन तो बैलेंस है, कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्बन भी बैलेंस होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो केवल किसको बैलेंस करना है? चार्ज को। यहां पर क्रोमियम को बैलेंस कर दिया, अब किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। 7H2O 14H+, अब किसको बैलेंस करना होगा? चार्ज को। यहाँ +6 या +12, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, क्या करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ट्वाइस FeC2O4, उधर से क्या आएगा? Cr2O7 2- 14H+, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, देन इधर 2 टाइम्स Fe+3 प्लस 4CO2 प्लस ट्वाइस Cr+3 प्लस 7H2। अगेन चेक कर सकते हो सही बैलेंसिंग की या नहीं की। इधर टोटल चार्ज कितना है इस पर 0 -2 +14, तो इधर टोटल कितना हो गया? +12।
इधर चेक करो, +6 +6 +12, दोनों तरफ चार्ज सेम है, यानी हमने बैलेंसिंग सही की। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आई थिंक आर्सेनिक +3 से +5, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो AS2S3 कन्वर्टिंग इनटू H3ASO4 प्लस सल्फेटाइन। ये एक हाफ रिएक्शन होगी और दूसरी हाफ रिएक्शन IO3 माइनस कन्वर्टिंग इनटू I-। आर्सेनिक को बैलेंस किया, सल्फर को बैलेंस कर दिया, अब किसको बैलेंस करें? ऑक्सीजन 8 + 12 20 H2O। अब किसको बैलेंस करना? हाइड्रोजन 6, यहां पर 40 34 H+। चार्ज को बैलेंस करना है, 34 और -6 यानी 28 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन बैलेंस है, ऑक्सीजन के लिए 3H2O, यहाँ पर 6H+। अब चार्ज को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 28, यहाँ पर 6, इसको अगर आई थिंक 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84, राइट? या वही करना पड़ेगा। और इसको 14 से, इसको 14 से और इसको 3 से। 28 AS2S3 प्लस H2O को नीचे लिख देता हूँ, 40 H2 60 H2। उधर से क्या आएगा? 14 IO3 माइनस, और क्या आएगा? 14H+। तो 86H+ इंटू 14, तो 84H+। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 से 6 H3AsO4 9 सल्फेटाइन H+ आयन 90 102 H+ आयन। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
इधर से क्या आएगा 14 I माइनस प्लस H2O कितने 42 H। डेफिनेटली यहाँ 84 है, यहाँ 102 है, तो ये कितने रह जाएंगे 18H प्लस है। अभी वाटर को भी कैंसिल आउट कर देंगे, बट हमें इस रिएक्शन को किस मीडियम में बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में। यहाँ पर 18OH माइनस, यहाँ 18OH माइनस, ये बेसिक मीडियम हो गया। इसको कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ वाटर, तो यहाँ पर 42 प्लस 18 60, यहाँ पर 60, यानी क्या हो गया तो फाइनल बैलेंसिंग लिख देता हूँ थ्राइस चार्ज चेक कर लीजिए, यहाँ 14 और 18 32, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है। Just a minute. ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं दिख रही मेरे को। क्या 42 60 नहीं बैलेंस ऑक्सीजन, चार्ज क्यों नहीं बैलेंस दिख रहा। 36 24 आर्सेनिक 6 सल्फर 9 19 14 oh sorry -2 18 40 30 ठीक है। देन केस 3 पर आते हैं। disproportionation, disproportionation reaction Cl2 plus KOH लिख देता हूँ, KOH converting into KCl plus KClO3 plus H2। अब यहाँ पर हमें पता है कि क्लोरीन के कुछ मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो रहे हैं, क्लोरीन के कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीडेशन वाली हाफ रिएक्शन में भी होगा, क्लोरीन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी होगा। तो Cl2 कन्वर्टिंग इनटू KCl, Cl2 कन्वर्टिंग इनटू KClO3, ये लिख लीजिए। आगे वाले स्टेप्स जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही है, कहीं कोई चेंज यहाँ पर नहीं है, जैसा अभी तक हम कर रहे थे एग्जैक्टली वही होगा। क्लोरीन को बैलेंस किया 2 टाइम्स 2K, तो यहाँ पर ट्वाइस KOH कर दिया क्योंकि ये KOH की फॉर्म है, यहाँ पर भी ट्वाइस KOH। अब किसको बैलेंस करना, ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन तो ट्वाइस H2, 2 हाइड्रोजन या 4, तो यहाँ पर ट्वाइस H2।
पोटेशियम बैलेंस है ऑक्सीजन 2 और 6 4H2 6 और 6। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 + 8 10, यहाँ पर एक भी नहीं 10H+, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ऐड कर दो तो 5Cl2, ठीक है। एक वहां से आएगा वो भी लिख दिया मैंने Cl2, एक वहां से, ये 10KOH, ठीक है। H+ आयन ये 2 × 5 कैंसिल, यहाँ पर 10 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और KOH यहाँ पर 5 × 10 10 और यहाँ से 2, चलो अलग अलग लिख देता हूँ, ऐड करके लिख सकते हो, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 10 KCl + 2 KClO3 + 10H। बट यहाँ पर ये जो 4H2 है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 6H2, और इनको कंबाइन करके इसको भी कंबाइन करके 6Cl2 + 12 KOH कन्वर्टिंग 10 KCl + 2 KClO3 + 6H2। सिंस आपका कोएफिशिएंट 2 से डिविजिबल है तो आप इसको 2 से पूरा डिवाइड करके भी लिख सकते। तो मेनली ये 3 केसेस है जहां पर हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इनको बैलेंस किया है। हमने इनको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किया है। हाँ, इनको हम ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर सकते हैं, वही एन फैक्टर निकाल के भी इनको बैलेंस किया जा सकता है। तो एन फैक्टर निकाल के कैसे बैलेंस करना है ये चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे, बट अभी आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे, वो फास्ट है बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो हमें बस उसको केयरफुली यूज करना होता है, वो फास्ट जरूर बट केयरफुली हमें उसको यूज करना होगा, ठीक है। तो चलिए इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।